सबसे पहले सैयद फिरोज आलम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। लखनऊ में माहौल क्या है? आपके आसपास कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। बीती रात बिल को पेश किया जाना, उस पर चर्चा और फिर पास हो जाना, कैसे देख रहे हैं लोग इसे? बिल्कुल, देखिए तमाम विरोध के बाद जो है देर रात करीब लगभग 2 बजे ये बिल को जो है वो पास किया गया है ना। कि माहौल ज़रूर जो है राजधानी लखनऊ का गर्म रहा। एहतियात के तौर पर तमाम जगह के ऊपर जो भी संवेदनशील इलाके थे वहाँ के ऊपर फोर्सेस को तैनात कर दिया गया था। खास करके पुराने लखनऊ का जो घंटा घर क्षेत्र है, जहाँ पर CA-NRC का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था, जहाँ आज तक 2020 के बाद से आज तक वहाँ पे पुलिस जो है पंडाल डाले पड़ी है। वहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना होने पाए, उसको लेकर तमाम तैयारियां राजधानी लखनऊ में देखी गई। तो तमाम जो प्रदर्शन हुए वक्त बिल को लेके, चाहे काला फीता बांध के लोगों ने किया हो, चाहे ईद की नमाज में काला फीता बांध के ईद की नमाज अदा की हो, लेकिन कुल मिलाकर आखिर लोकसभा में इस बिल पर पूरी तरह से मुहर लग गई है और आज राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के तमाम लोग हमारे साथ में हैं। देखें किस तरह की नाराजगी इन लोगों के साथ है, क्या कहना इन लोगों का इस बिल को लेकर। साहब, तमाम विरोध के बाद जो है इस बिल को पास कर दिया गया है, आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। देखिए, ये वक्त बिल जो पेश किया गया है और जो पास होना है या होगा या नहीं होगा, वो मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों के लिए पिछले 50 वर्षों से की जा रही एक बड़ी साजिश का नतीजा है। उनको हमारे दरगाहों, करबलाओं, मंदिरों, खानकाहों में पिछले कई वर्षों से आप सब देख रहे हैं कि उनको मंदिर ही मंदिर नज़र आ रहे हैं। जब अभी उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तब तो वो किसी मस्जिद की सीढ़ी को खोदे दे रहे हैं, जामा मस्जिद को, कोई मस्जिद ढाए दे रहे हैं, कहीं कुशीनगर में कोई पुरानी मस्जिद गिराए दे रहे हैं। और जब एक अथॉरिटी मिल जाएगी, एक सरकार की संरक्षक वो चलेगी, वो बोर्ड चलेगा, जो भी नाम दिया जाए उसे, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है? सब कुछ आप सब जान रहे हैं। शिकायतें तो आप लोगों की तरफ से भी बराबर जा रही थी कि वक्फ पे जो है वो बराबर कब्जे हो रहे हैं, है ना। वक्फ की ज़मीनों को लोग जो है वो कौड़ियों में बेच रहे हैं। इस तरह की शिकायत जाने के बाद ही इस तरह का जो है एक्शन लिया गया कि ये बिल आना चाहिए, इसको ज़रूरी समझा। देखिए, शिकायतें कहीं भी जो है कोई जिस्म का कोई अंग खराब होना, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हाथ में कोई दर्द है तो हाथ काट के फेंक दिया जाए, उसको सुलझाना चाहिए ना। हम यहाँ तो कोई मुसलमान एक भी हमको नहीं लगता है कि कोई आपके जो है किसी मंदिर का कोई सदस्य कार्यकारिणी बोर्ड का होगा पूरे भारत में। लेकिन ये जो बिल आ रहा है, इसमें हमें लगता है कि शायद ही कोई अगले 10-20 साल के बाद जो है कोई जगह ऐसी मुसलमानों का धार्मिक स्थल हो जहाँ कोई शुक्ला जी या कोई पांडे जी नज़र ना आए। आप भाई साहब, क्या नाम है? सैयद फैजी। किस तरह देख रहे हैं, क्या लग रहा है, कितने चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस होंगे इस बिल आने के बाद से? देखिए, अभी तो बिल जो आ रहा है इसमें बहुत सी पॉइंट हैं, करीब 44 पॉइंट हैं, जिसपे पहले भी थे। जैसे वक्फ बोर्ड में मेंबर होते हैं 2 मुतवल्ली कोटे से होते हैं, 2 वकील कोटे से होते हैं, मौलाना कोटे से होते हैं, ऐसे ही और बढ़ा दिए गए 2 दूसरे भी समाज के लोग इसमें आ रहे हैं। तो अब एक चीज़ ये बहुत बड़ी देखी जाएगी कि इसमें कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे देख रखाव होता है। अब उन लोग को तो पहली बात वक्फ के बारे में पता ही नहीं होगा, जो लोग नए आएंगे, तो उनको लोग समझाने वाले कौन लोग होंगे, वो देखी बहुत बड़ी बात है कि इसमें क्या चीज़ होगी, कैसे क्या होगा, वो एक बड़ा इशू बन जाएगा। मुतवल्ली पहले रखे जाते थे, है ना, यहीं के लोग जो है अपना तय कर लिया करते हैं। मुतवल्ली का भी ये है कि एजुकेटेड मुतवल्ली रखे जाएंगे, बाकायदा उन लोगों की सैलरी इसमें होगी, तमाम लेखा जोखा जो है वो दिखाया जाएगा। देखिए, जो मुतवल्ली पहले से थे उनको भी उसमें एक क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा नहीं जाता था उनका। इनमें जो चीज़ें बढ़ाई गई हैं उनको वेल एजुकेटेड होना चाहिए, कम से कम हाई स्कूल से इंटर तक के तो पढ़ाई उनकी होना चाहिए। तो एक चीज़ अच्छी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तो जो किया है वक्फ में संशोधन में, इतने जो चीज़ें बढ़ाई हैं उनमें कुछ फ़ायदे वाली चीज़ें भी हैं और कुछ नुकसानदेह वाली भी हैं बहुत सी चीज़ें। जैसे कि पहले से जो 2025 तक के जो भी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। अब जो नया अमेंडमेंट आ रहा है उसके हिसाब से वो बदला जाएगा। अब देखिए क्या बदला जाता है, क्या नहीं बदला जाता है, उसमें अब जब बिल सैयद फिरोज आलम, जो आप लोगों से बात कर रहे हैं उसमें सीधे तौर पर मालूम हो रहा है कि लोगों की नाराजगी बनी हुई है और उस नाराजगी के बावजूद हम देख रहे हैं सदन के भीतर तो जो संख्या बल है वो सरकार के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। आज राज्यसभा पर भी नजर रहेगी।